झारखंड से खबर उस भवन मालिकों के लिए है जिन्होंने बिना नक्शा पारित करे ही भवन बना दिया है। उनके लिए सरकार एक बड़ी राहत लेकर आई है। जो अभी तक नक्शा के उल्लंघन मामले में या बिना नक्शा के भवन पूरे झारखंड राज्य में बनाया है, उसके लिए अभी एक तरीके का उन्हें राहत देने के मूड में सरकार है और एक नियम लेकर आई है। पिछले दिन आपने देखा था कि कैबिनेट और विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुआ था, लेकिन अब उसकी एक तरीके से कट ऑफ डेट जारी हो गया है और कौन कौन इससे फ़ायदे ले सकते हैं उसके बारे में आपको हम डिटेल से बताते हैं और किस तरीके से जो झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है। आवेदन की जो अधिसूचना है उसमें 27 अप्रैल 2026 से 60 दिनों के भीतर जो है आवेदन की प्रक्रिया आपको पूरी करनी है। अगर आपका भवन 2024 से पहले निर्माण हो गया है, वैसे लोगों के लिए कट ऑफ रखा है 2024 और उसमें ऊंचाई 10 मीटर तक 300 वर्ग मीटर में फैला हुआ भवन ही आ सकते हैं। इससे सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें G+2 के आसपास जो भवन निर्माण है उनको नियमितीकरण करने का सरकार एक तरीके से फैसला लेकर आई है, लेकिन सबसे ज़्यादा निराशा जो रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे बड़े शहरों में जहां पर G+5-7 भवन बने हुए हैं और वहां जो नक्शा उल्लंघन के मामले में कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उन्हें एक तरह से राहत नहीं मिलने वाली है। तो उनके लिए एक निराशा की खबर है। लेकिन उससे नीचे जो G+2 तक बनाए हैं, जो 30 मीटर के दायरे जिसकी ऊंचाई जो है वो उनके फायदे उठा सकते हैं, उनका एक बड़ा फायदा हो सकता है। कट ऑफ डेट भी 2024 है, तो कट ऑफ तो सरकार एक तरीके से ठीक ठाक लेकर आई है, लेकिन ऊंचाई और वर्ग मीटर में कहीं ना कहीं जो बड़े भवन मालिक हैं या जो व्यवसायिक हैं उन भवनों को ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। कि ज़्यादातर शहरों में रांची और जमशेदपुर और धनबाद जैसे बड़े शहरों में जहां बड़े नगर निगम हैं, वहां पर G+4 से कम कोई भी बिल्डिंग निर्मित नहीं है। लेकिन पहले क्या है, अंतिम तिथि इसके लिए जो है, अंतिम तिथि के तक अगर आपने आवेदन नहीं किया, अगर इस योजना का फ़ायदा नहीं उठाया और इसके बाद भी आपके पास नक्शा नहीं है और पास प्लान नहीं है, तो उस पर सरकार कार्रवाई कर सकती है, उस पर बुलडोजर चलाकर उसे तोड़ सकती है। लेकिन अभी अगर 27 अप्रैल से 60 दिनों के भीतर अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आपको जो है इसका फ़ायदा मिल सकता है। कट ऑफ डेट जिसे हमने बताया 31 दिसंबर 2024 है, उससे पहले बन चुके भवनों को इसमें शामिल किया जाएगा। ऊंचाई और क्षेत्रफल जैसे हमने कहा, अधिकतम 10 मीटर ऊंचाई, G+2 मंजिल तक आ सकता है और 300 वर्ग मीटर में इसका क्षेत्रफल वाले भवन ही इसके योजना के अंदर आएंगे। और ये जो नियम जो लागू होगा, ये पूरे राज्य के जो नगर पालिकाएं हैं, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण हैं, वहां पर ये नगर जो है औद्योगिक नगरों में लागू होगा उन जगहों पर। और इसके जो नियमितीकरण के न्यूनतम जो शुल्क है इस प्रकार तय किया गया है कि जो आवासीय भवन है जो उसके लिए 10,000, जो गैर आवासीय हैं, जो व्यावसायिक हैं, कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके लिए 20,000 और निकाय गठन के पहले के भवन को 5,000 एक मुश्त जो है वो जमा करना होगा। इसके बाद उसी तरह से नियमितीकरण कर देना होगा। भुगतान के आवेदन के समय है कुल 50% की जो राशि है वो पहले आपको जब आवेदन करेंगे तभी आपको जमा कर देना होगा। इसके लिए जो है सरकार एक पोर्टल बनाई है, BPMS पोर्टल के माध्यम से केवल निबंधित आप कर सकते हैं के जरिए किया, जो लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, जिन वो जो है इस भवनों को आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए बाकायदा आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो वो आपको जमा करना होगा। उनको जो है इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा जो सरकारी ज़मीन पर बनाए हैं, वक्फ बोर्ड के ज़मीन पर बना लिए हैं, आवास बोर्ड के ज़मीन पर आपने अगर अतिक्रमण करके बना लिया है तो उनको इसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, या CNT या SPT, मतलब वैसे ज़मीनों पर आपका फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो अगर आपकी ज़मीन है तो उन लोगों को इस योजना के अंतर्गत फ़ायदा मिलने वाला है। अब देखना है कि बाकी जो बड़े शहरों में G+4, 5, 6 बनाने हैं या उनके पास नक्शा विचलन या नक्शा नहीं है, उनका क्या होगा, उसके लिए क्या कोई सरकार योजना लेकर आएगी या सरकार का रुख उनके लिए भी, उन सरकार के दरवाजे भी उनके लिए बंद होगा। इसलिए कि कोर्ट की कार्रवाई आपको पता है, पहले से जमशेदपुर बड़े शहरों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नक्शा विचलन के मामले में बड़ी कार्रवाई चल रही है। धन्यवाद।